आम आदमी के वरिष्ठ नेता कैप्टन राज द्विवेदी जी ने लाडली बहन योजना को लेकर सरकार को घेरा। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। आम आदमी पार्टी ने लाडली बहना योजना को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह महिलाओं के साथ छल और कपट किया गया है। प्रदेश की सभी महिलाओं को इस योजना से वंचित किया गया है। 2.5 लाख के नीचे इनकम वाले परिवार को लाडली बहना योजना का लाभ दिया। 2.5 से 3 लाख के ऊपर आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर परिवार को नहीं दिया गया। आयकर देने वाले परिवार को इस योजना से वंचित रखा, जबकि सभी महिलाओं को देना चाहिए। विधानसभा का चुनाव आने की पूर्व यह योजना केवल वोट बैंक की राजनीति पर आधारित 1000 से 3000 मिलेगा। जब मध्य प्रदेश की सरकार अगले विधानसभा चुनाव में जीत कर आएगी, जो शिवराज जी का एक लॉलीपॉप का दिखावा। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार का केवल एक लॉलीपॉप। विधानसभा चुनाव के पूर्व महिलाओं की वोट बैंक की राजनीति पर आधारित यह योजना नहीं, बल्कि यह चुनावी घोषणा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश कैप्टन राज द्विवेदी ने मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यदि महिलाओं के प्रति इतना ही प्रदेश सरकार संवेदनशील है, तो प्रदेश की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया है, जबकि उसमें 2.5 लाख से नीचे इनकम वाली महिलाओं को ही पात्र बनाया गया है और 2.5 लाख से ऊपर की महिलाओं को पात्रता नहीं दी गई है, जो सरासर अन्याय है। जिन महिलाओं के परिवार का पालन पोषण सही ढंग से नहीं हो रहा है, जिन परिवार के कमाने वाले बाहर से मजदूरी करके ला रहे हैं, यदि उनकी इनकम वार्षिक 2.5 लाख से ऊपर है, तो उनको पात्रता क्यों नहीं दी गई। यह साफ जाहिर है कि सही ढंग से पात्रता रखने वाले परिवार को जांच परख नहीं की गई है और यह केवल शिवराज सिंह जी एवं उनकी पार्टी का चुनावी स्टंट है। आपने बहुत सही अच्छा प्रश्न किया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो 1000 रुपया प्रतिमाह देना प्रारंभ करने किया है और इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को देने के लिए जो घोषणा किया है वो बिल्कुल गलत है। सभी महिलाओं को इसमें इस योजना का लाभ के पात्र नहीं है, क्योंकि इसमें निराश्रित, तलाकशुदा महिलाएं जिनकी इनकम 2 और 2.5 लाख के अंतर्गत नीचे हो, उनको पात्र किया गया है और जो इससे ऊपर है उनको पात्रता नहीं दी गई है, जो बहुत ही सरासर गलत और अन्याय है। यदि मध्य प्रदेश सरकार को वास्तव में महिलाओं के प्रति व्यवस्था इस प्रकार से करनी है, तो सभी महिलाओं को जो बेरोजगार हैं, जिनके परिवार कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं और 2.5 से 3 लाख के बीच में जो इनकी इनकम है, तो उनको भी पात्रता देना चाहिए। ऐसे लोगों को इन्होंने नहीं दिया है, जिससे आपस में टसल पैदा हो गई है और सभी महिलाएं नाखुश हैं। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर महिलाओं के उन तमाम सुख सुविधाओं के प्रति सचेत होकर काम कर रही है, उस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। यदि आम आदमी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आती है, तो निश्चित रूप से पहला कार्य महिलाओं के लिए किया जाएगा। जो कार्य दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से किया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है और वोट बैंक की राजनीति भी ठीक से नहीं कर रही है, क्योंकि जिन महिलाओं को 1000 रुपया नहीं मिलेगा, निश्चित तौर पर से वो नाराज होंगी, क्योंकि आपकी इस नीति से और इस प्रकार की जो पात्रता का नियम रखा है वह बिल्कुल गलत है। जो सेवा में हैं, सरकारी सेवा में हैं, उनको छोड़ करके जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, जो नियमित मजदूरी कर रहे हैं, आज 2.5 लाख 3 लाख रुपया जो कमा रहे हैं सालाना, यदि 2.5 लाख से ऊपर उनकी इनकम आ रही है, तो वो पात्रता से बाहर हैं, जो बिल्कुल सरासर अन्याय है और ये दोमुही बात हो रही है। इसलिए लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो आई है, वह केवल मध्य प्रदेश शासन की आने वाले चुनाव में के पूर्व जिस प्रकार से उन्होंने रणनीति बनाई है,
उस रणनीति से जो ये चाहते हैं कि हमें वोट बैंक की राजनीति करूंगा और जीत करके फिर आऊंगा, तो इस प्रकार से जो कार्रवाई आपने किया है निश्चित रूप से गलत है। और आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और उसके बाद निश्चित रूप से हमारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी हमारी महिलाएं हैं उनको उसी प्रकार से सुख सुविधाओं से लैस किया जाएगा जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार हम कर रही है, और उसी को अनुरूप और उसी को देखते हुए उसी प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में भी उसी सिलसिले से काम किया जाएगा जिस प्रकार से पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार कर रही हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत ही घृणित कार्रवाई की जा रही है, और यदि आप सभी महिलाओं को देना चाहते हैं तो सभी महिलाओं को दिया जाए, लेकिन इस प्रकार से काट छांट करके जिन महिलाओं को दिया गया है वह एक लॉलीपॉप है, और इस लॉलीपॉप को हमारी जनता जनार्दन अच्छी तरह से जानती है कि वोट किसको देना है और कौन आगे हमारे प्रति संवेदनशील है, यह भी हमारी पब्लिक अच्छी तरह से जानती है। यदि इतना ही संवेदनशील मध्य प्रदेश सरकार थी तो पिछले 15 सालों से जब उनकी सरकार लगातार मध्य प्रदेश में शासन कर रही थी तो उस समय महिलाओं के प्रति क्यों नहीं ऐसी योजना को लागू किया गया, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। गौरतलब है कि जब उन्होंने देखा कि अब हमारे सिर पर चुनाव आ गया है तो यह केवल वोट बैंक की राजनीति शिवराज सिंह जी कर रहे हैं, उनको महिलाओं के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है। कैप्टन राज द्विवेदी वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी ने आगे कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली के सरकार ने महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, आज प्रत्येक महिलाओं को बस पास फ्री किया गया, वह दिल्ली के अंदर कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। उनको आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती के लिए जो कदम आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में कर रही है उस प्रकार के मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस लॉलीपॉप को आम जनता समझ गई है, यह केवल चुनाव आने के पूर्व किया जा रहा है, और जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तो यह योजना फिर से खटाई में पड़ जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे ही आने वाले चुनाव के परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी चुनाव जीतकर आएगी तो यह निश्चित तौर पर इस प्रदेश में उसी प्रकार से लागू किया जाएगा जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार में उन तमाम महिलाओं की सुरक्षा, संवर्धन एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भी लागू किया जाएगा। जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर पूरी तरह से योजना कल आप सभी को दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। जैसे ही आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी वही नियम कानून यहाँ लागू होगा। कैप्टन राज ने मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल के गरीब परिवारों को यह योजना नहीं मिली है क्योंकि सही ढंग से योजना का जांच नियमानुसार नहीं किया गया, जो यह दर्शाता है कि प्रदेश सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील बिल्कुल नहीं है। यह केवल एक चुनावी स्टंट है और चुनाव में वोट बैंक किस प्रकार से लिया जाता है उस हिसाब से यह काम कर रही है। लेकिन पब्लिक सब जानती है, सब देख रही है, और आने वाले चुनाव में बहुत ही कारगर ढंग से परिणाम निकलेगा और जनता जनार्दन आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में कार्य करना प्रारंभ करेगी तो दिल्ली की तर्ज पर मध्य प्रदेश में कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए प्रदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।